आज हम हमारे पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। हम सबका व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व का जो मतलब है, ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है पर्सोना। पर्सोना मीन्स मास्क। हम सबके ऊपर हम हमेशा अपने ऊपर एक मास्क लगाए हुए होते हैं, जैसा कि हम लोगों को दिखना चाहते हैं। लाइक डॉक्टर होते हैं, वो उनका अपना मास्क, प्रोफेशनल मास्क ओढ़ कर रखते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, उनको दूसरों के दुख में दुख नहीं होता है। दे डोंट शो देयर एम्पैथी, वो इलाज करते हैं। लाइकवाइज हर एक प्रोफेशन में हर एक इंसान उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, पर्सोना होता है, वो एक मास्क लगाया होता है जो कि उसके प्रोफेशन के हिसाब से सूटेबल होता है। वैसे ही जब हम पर्सनैलिटी के डिफरेंट पक्षों के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मोस्टली हम लोग बात करते हैं ईगो, कि उसको बहुत ईगो है, मेरा ईगो हर्ट हुआ, वो ईगोइस्टिक है, लाइकवाइज। लेकिन हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें सिर्फ ईगो नहीं होता है, ईगो के पहले भी कुछ होता है और ईगो के बाद भी। हाउ? There are three aspects of personality. First is id, ego and superego. So what is id? Id means pleasure. ऐसा कोई भी काम करना जिससे कि हमको प्लेजर मिले, अच्छा लगे, आत्मसंतुष्टि हो, वो कहलाता है id। अब हम सुपर ईगो के बारे में बात करेंगे। सुपर ईगो का मतलब होता है, मान लो कि मैंने सोचा आज मैं रोड में 200 की स्पीड में कार चलाऊंगी, तो मेरा सुपर ईगो जो कि मोरालिटी पर वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, तो वो मुझे वार्न करेगा, नहीं नहीं 200 की स्पीड में कार चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा ईग बोल रहा है कि मैं 200 की स्पीड पर कार चलाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा, बट मेरा सुपर ईगो मुझे वार्न कर रहा है कि नहीं नहीं, इतनी स्पीड में कार चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। अब जो कि रियलिटी पर वर्क करता है वो होता है हमारा ईगो। ईगो बोलेगा नहीं, कार तो चलाएंगे लेकिन 100 की स्पीड में चलाएंगे, जिससे कि आपको प्लेजर भी मिलेगा और आप का एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको कभी भी आप बहुत रिस्क लेना चाह रहे हैं या आप बहुत मज़ा लेना चाह रहे हैं, इट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी का जो पहला जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको प्रवोक कर रहा है। और कॉन्शियस माइंड आपको प्रवोक करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या आपको क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा, उसमें वो आपको अलर्ट नहीं करेगा। बट आपका जो सुपर ईगो है जो कि मोरालिटी पर वर्क करता है, सही या गलत पर वर्क करता है, वो आपको वार्न करेगा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ऐसा होगा। अब जो बीच का रास्ता निकालने वाला होता है वो हमारा ईगो होता है। ईगो क्या बोलता है कि हम करेंगे लेकिन हम उसको सेफ्टी मेजर्स के साथ करेंगे। या लाइक सपोज आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, आपके ईद ने आप बोला कि मुझे तो आज माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, और आप बिना किसी प्रिकॉशन के आप माउंटेन को क्लाइंब करने पहुंच गए, तो क्या होगा? आप एक्सीडेंट होगा, आप गिर पड़ेंगे। तो आपका जो सुपर ईगो है वो बोलेगा आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लो, आप रोप्स ले लो, आप अपने साथ किसी को लेकर जाओ जो आपको गाइड करेगा, कोच को ले लो। और आपका ईगो जो होगा वो रियलिटी पर वर्क करेगा कि अभी तो वेदर ही ऐसा नहीं है, क्लाउडी वेदर है, पानी गिर रहा है, तो ऐसे में तो बाहर जाकर माउंटेन क्लाइंबिंग तो कर नहीं सकते। तो जो हमारा ईगो होता है वो रियलिटी पर वर्क करके हमको प्रॉपर डिसीजन देता है। तीनों इम्पॉर्टेंट है। अगर ईद नहीं होगा तो हमारे मन में किसी भी प्रकार के काम को करने की इच्छा ही नहीं होगी, और अगर सुपर ईगो नहीं होगा तो हम कुछ भी करते जाएंगे और हम अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेंगे। और ईगो नहीं होगा तो
इद की बोली हुई, हमारे इद की बोली हुई कोई भी बात को हम करेंगे और सुपर ईगो उससे भिड़ता रहेगा, उसको करने नहीं देगा, तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर हम ईगो के साथ डिसीजन लेते हैं तो हम रियलिटी बेस्ड डिसीजन लेंगे और हम गलती करने से बचेंगे, हम नुकसान होने से हम बच पाएंगे। तो आई होप आपको ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी समझ में आए होंगे, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि उसको सुपर ईगो है तो वो गलत बात नहीं है। सुपर ईगो मीन्स दैट पर्सन एक्ट्स ऑन मोरालिटी, वो ईगो से भी ऊपर है। एंड इफ वी से कि कोई किसी पर्सन को ईगो है तो ईगो इज़ वेरी गुड, बिकॉज ईगो जो होगा वो आपको नुकसान फ़ायदा दोनों देखकर आपको कोई काम करने के लिए आगे बढ़ाएगा। और इद नहीं होगा तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिज़ायर नहीं आएगी, क्योंकि इद डिज़ायर हम पैदा करता है जिससे कि हम या तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, थैंक यू।